ओम शांति। तो आज एक दिन आप लोगों को चांस मिला हुआ है भक्ति करने का, सफाई करने का। वैसे तो घर की तो सफाई करेंगे, लेकिन स्वयं की सफाई करना ये बहुत जरूरी है। उस घर की सफाई नहीं करेंगे, अगर घर स्वयं की सफाई करेंगे, लक्ष्मी आ जाएगी। आजकल दुनिया वाले उस सफाई के पीछे कितना खर्च करते हैं, लेकिन स्वयं की सफाई नहीं करते, लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। इसलिए आजकल दुनिया को स्मार्ट सिटी बना रहे, स्मार्ट, लेकिन रहने वाले तो स्मार्टर नहीं बना रहे। रहने वालों को स्मार्ट बनाओ, सिटी अपने आप स्मार्ट बन जाएगी। इसलिए स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। तो स्वयं को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए हम क्या क्या पुरुषार्थ करना है, क्या क्या पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में सारी आज क्लासेस होगी। स्वयं को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है, क्या क्या अटेंशन देना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वयं को परिवर्तन करना है, स्वयं की उन्नति करना है, अगर सफलता की तरफ जाना है, उसके लिए सबसे पहली बात है पर चिंतन की बातों से बचे रहो। पर चिंतन करने वाला स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता, स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकता। पर चिंतन समझा, फलानी ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसी है, दूसरे के बारे में सोचना और उसको दोष देखना, इसको कहेंगे परचिंतन। और जो परचिंतन करता है, दूसरों को देखता है, वो जीवन में सुखी नहीं है। इसलिए लक्ष्मी को घर में लाना है, स्वयं को उन्नति करना है, चाहे तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से स्वस्थ रहना है। इसीलिए पहले ये परचिंतन से बचना। तो इसमें कोई बैठा ऐसा कभी भी परचिंतन करता भी नहीं और दूसरे का सुनता भी नहीं, ऐसा कोई बैठे यहाँ? अगर बैठे तो हाथ खड़ा करो, लेकिन झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोलने वालों को कौवा काटेगा। है कोई? परसेंटेज नहीं चाहिए, थोड़ा है तो वो तो बढ़ जाएगा फिर। जीरो, बिल्कुल मैं बिल्कुल परचिंतन करता ही नहीं। है कोई? इसका मतलब इसकी पॉइंट की जरूरत है। अब समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे हैं, उनके पिताजी भी बैठा है और बच्चे भी बुराई करेंगे, ये बच्चा नालायक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की। तो मेरे बच्चा बोलता है, क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे? परमात्मा के बच्चे ना। और सारा दिन हम क्या करते हैं? फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, सारा दिन पर चिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया का सागर, बाबा कहेगा मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूँ, और तुम मेरी महिमा करें। भगवान से प्यार करना है तो भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए आज से अपने आप को स्वच्छ बनाना है, संपूर्णता की तरफ जाना है, बाबा के समान बनना है। इस पर चिंतन की माया को खत्म कर दो। ये पर चिंतन एक बहुत बड़ी माया है। सो चिंतन करो। कहते हैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी का एक स्लोगन है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है।
परचिंतन करने वाला आत्मचिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। परचिंतन करने से घर का वायुमंडल खराब हो जाता है। जैसे कल भी बता ना, जहाँ व्यर्थ, ये व्यर्थ भी क्या है? परचिंतन। और जिस घर में व्यर्थ है वह लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वह बरकत आ नहीं सकती, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। परचिंतन जितना करेंगे अपनी दूरियां पैदा होंगी, आपसी दूरियां पैदा होंगी, आपस में नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा। इसलिए परचिंतन से बचना। कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ क्या हुआ। अगर किसी के घर में कोई आकर के कचरा डालेगा तो जिसके घर में कचरा डालेगा वो कहेगा आपका धन्यवाद, रोज आया करो, आज जहाँ पूजा होते हैं वहां डालो, ऐसे बोलेगा। कचरा डालने वाले तो भगाएंगे। इसी तरह किसी की निगेटिव बातें, कोई व्यर्थ बातें आपको सुनाता है, आप क्या करते हैं? भगाने के बजाय और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे हैं, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या हुआ। अगर एक दिन उनका कचरा आप घर में डालेंगे, रोज कचरा डालने के लिए आएगा। ये समय दूसरे को देखने का नहीं है, ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, ये समय है अपने आप को देखने का। इसलिए इस नवरात्रि में क्या करो? जागरण करो। कौन सा? मैं कभी परचिंतन नहीं करूंगा। ये असुर है परचिंतन भी, जो संबंध को बिगाड़ता है। भाई जी ये चेयर को, ये भी इसको भी निकल नीचे। इसलिए आज से मैं कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करूंगा, ना किसी का सुनाऊंगा, किसी का सुनूंगा। परचिंतन करने वाला वो अपना तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को भी भावनाओं को बिगाड़ रहे हैं, खुद तो बिगड़ रहे हैं, दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये पाप करोगे। निंदा करना, दोष देखना एक पाप है। आजकल कई, जब हम लोग ट्रेनों में कहीं जाते हैं ना, तो कई लोग हम लोगों को भोजन का ऑफर करते हैं, कहते हैं भाई जी हम खा लो, हम कोई पाप नहीं करते। आज का व्यक्ति समझता ही नहीं कि मैं पाप करता भी नहीं। महीने 2 महीने में विकार में जा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वेरा सोच रहे, तो भी सोचते हम पाप करते ही नहीं। रोज क्या क्या ट्रेनों में जाते, क्या क्या भोजन खाते, गलत भोजन खाते, कहते हम कोई पाप नहीं करते, हमारा हाथ का खा सकते हो। क्योंकि आजकल व्यक्ति पाप और पुण्य को भी भूल गए कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। क्योंकि समाज में हम सारा से देखते ही यही। तो बाबा तो कहते बच्चे थोड़ा भी निगेटिव सोचा तो भी पाप कर्म बन गया। इसलिए परचिंतन से बचना। जितना परचिंतन से बचे रहेंगे स्वयं का चिंतन कर सकेंगे। एक होता है कोयले का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे का व्यापारी। कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? बीच बीच में ताली बजा सकते हैं, कोई पॉइंट अच्छी लगी ताली बजाना। ताली बजाने से मेरा उम्र नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा उठ जाएगा, थोड़ा बजाओ ताली। क्योंकि जैसे मैं माउंट आबू से आया, माया ने भी किसको भेजा है? अल्लाह सल्लल्लाहु को। वो कहता है यार ये लोग ज्ञान की बातें सुनेंगे तो मेरा राज्य चला जाएगा। इसलिए माया गुप्त छुपा करके क्या करते हैं? आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटा सोगा के जाएगी। अब जिसको आलस है उसकी आंखें बंद है, अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। जिसकी आंखें बंद है, कान बंद है, यहाँ कोई बातें सुन ही नहीं रहे। जब नहीं सुना वही पर चिंतन करेंगे। इसलिए कान खोल करके समझ लो। गुजराती में कहते कान
खोल करके सांभलो। ठीक है, कोई नींद करेंगे तो उसको क्या सजा देंगे, खड़ा करेंगे फिर। ठीक है, एकदम अलर्ट होकर के क्लास सुनना, क्योंकि सफाई करने के लिए है ना। तो एक होता है कोयला का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे का व्यापारी। कहाँ रहता है? बढ़िया से महल में रहता है। और कोयला व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ियों में रहता है। जो हाथ भी काला, जिसको बेचे वो भी काला, मुख भी काला, घर भी काला। और हीरा का व्यापारी इसी तरह परिचिंतन करने वाला, खुद तो बिगड़ा है, दूसरों को भी बिगाड़ रहा है, उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए जिस लोगों के तुम अब परिचिंतन कर रहे हो, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो छिपे हैं। अच्छाई को देखो, बुराई को मत देखो। और कोई हीरे कोई अलग नहीं होती। हीरे की खान कहाँ होते हैं? हीरे कोयले के खाने में मिलते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर आप कोयले ले रहे हैं, उसके अंदर का हीरा तो लो, हीरा लो। हीरे का व्यापार बनो, कोयले का व्यापार नहीं करो। सिर्फ परिचिंतन से बचना। ये परिचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, गुरु जी के पास गया। पहले तो भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को क्या रखना? आगे। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, सभी के अंदर जो बुराई है, उस बुराई की चिटकी बना के डाली है पीछे वाले थैले में। और भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है, तुम्हारे अंदर खुद के अंदर जो बुराई है, दोष है, उसकी चिटकी आगे रखी है। और भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है दूसरे की बुराई का, उसको बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और अपने बुराई को क्या करना? बार बार हाथ डालना, निकालना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना। तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। जाओ। लेकिन कहा कि थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है? पीछे का थैला आगे क्या और आगे का थैला, जैसे थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मेरे से भूल गई, मैंने कई बार पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं। किसकी कहानी है? हमारी खुद की। हम यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा भी हमें वरदान देता है और साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे। और अपनी बुराई को क्या करो? आगे। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? दूसरे की बुराई को क्या करते हैं? पीछे से आगे लेते हैं, खोल देते हैं, सोचते हैं, फिर दूसरों को भी बुला करके कहते हैं उसे सावधान रहना, फलानी ऐसी है, वो ऐसे है, मैंने देखा हुआ है, ध्यान रखना। और जो पीछे की बुराई को आगे करता है, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, समय वेस्ट हो जाता है, संकल्प वेस्ट जाते हैं, तो उसकी उन्नति कभी नहीं होगी। और अपने बुराई को कहाँ रखता है? पीछे। अगर उसको कोई बोलता भी है या ऐसा नहीं मैं ठीक हूँ, उसके कारण ऐसा हुआ, इसलिए पर चिंतन आज अपनी उन्नति करने नहीं देता। पर चिंतन करते करते कहाँ पहुंच गए। इसलिए आज से हमें अगर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इस
पर चिंतन की माया से बचना है। किसी को उल्टी आते है वो कहाँ जाता है? किसी को उल्टी आते है वोमिटिंग कहाँ जाता है? वास में बेचैन में जाकर उल्टी करता है। और जब भी कोई उल्टी करता है हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? नाक बंद करके उसको कहते हैं उधर जा उधर जा। कोई उल्टी करता है हम देखना भी पसंद नहीं करते, उसको भगाते हैं। और उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह तो बात चल रही थी, कोई उल्टी करने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं? नाक बंद कर उसको भगाते हैं। लेकिन यहाँ कोई परचिंतन सुना था। परचिंतन भी क्या है? उल्टी। उल्टी कोई क्यों करता है? चटपटी चीजें खा ली, सड़ा हुआ खाया, गला हुआ खाया, पेट में डाइजेशन नहीं हुआ, वो क्या करता है फिर? वोमिटिंग। और क्या करता है? वॉश बेसिन में। इसी तरह सारा दिन जो चटपटी बातें देखता है, चटपटी समाचार सुनता है, उसको बुद्धि में डाइजेशन नहीं हुआ, वो क्या करता है? औरों को सुनाता है। और कहाँ सुनाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? कान वॉश बेसिन है? कान का वैसा आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है। वो कोई उल्टी करता उसको भगाते हैं, लेकिन यहाँ कोई उल्टी करता तो और क्या हो? उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के ना, बताओ क्या हो? इसलिए ऐसी बातें जो कोई कान में उल्टी करेगा, मक्खियाँ पैदा होगी, मच्छर पैदा होंगे, गंदगी। ऐसे कान की सुनी हुई बातें कहाँ जाते हैं? दिल में। और दिल में कौन बैठा है? बोलते हैं मेरे दिल में भगवान है। ऐसे गंदे के दिल में कैसे बैठेगा? दिल को स्वच्छ रखो। किसी की व्यर्थ बातें सुन करके दिल को खराब किया है, उसके दिल में भगवान कभी ना बैठेगा। यह है स्वच्छता। अपने दिल को स्वच्छ रखो। कहीं तो क्या करेंगे? पीछे से किसी की बुराई करेंगे, दो चार दिन मिल करके, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसे। अचानक आई क्या कहेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम, बगल में छुरी। स्वच्छ दिल में परमात्मा रहता है, भावना वाले दिल में परमात्मा रहता है। इसलिए आज हमें, क्योंकि ये ज्ञान ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, ये ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जिसका दिल स्वच्छ है। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? किसके ऊपर बैठी है सरस्वती माँ? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस पर बैठती थी। अब सोचने की बात है, अगर एकदम छोटा सा बच्चा, छोटा सा 3-4 साल वाला बच्चा हंस पानी में तैर रहे हैं, उसके ऊपर बिठा दो, क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और सरस्वती इतनी बड़ी माँ, वो अगर बैठेगा तो बच्चा तैरेगा, वो हंस तैरेगा कैसे? ये चित्र कहता है ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस मतलब नीर अलग, खीर अलग। हंस को दूध पानी मिलाकर दो, दूध को छोड़ेगा, पानी पिएगा। कंकड़ मोती मिलाकर दो, कंकड़ को छोड़ेगा और मोती चुगेगा। जो इंसान ज्ञानी बनने के बाद दूसरे के हमेशा अच्छा ही लेता है, वो है हंस। और जो ज्ञान योग करता है तो भी दूसरे की बुराई देखता है, उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठेगा। 4 पेज की रोज की मुरली सुनते हैं, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। दिमाग में एक शब्द भी नहीं रहा। क्यों? दिल अस्वच्छ है। और जिसके दिमाग में ज्ञान ही नहीं है, उसको खुशी नहीं रहेगी, उमंग नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा, बुद्धि को ताला लग जाता है। इसीलिए अपनी बुद्धि को स्वच्छ करो। कोई फैक्ट्री जब काला धुआं निकालती है तो गवर्नमेंट क्या करता है? उसको ताला मार देता है। पॉल्यूशन करेगा, खराब करेगा।
इसी तरह अगर हम भी पॉल्यूशन निकाले करेंगे, परचिंतन का धुआं फैलाएंगे, वायुमंडल खराब हो जाएगा, परमात्मा ऊपर से बुद्धि का ताला बंद कर देगा। और एक बार अगर बुद्धि को ताला लग गया, आज हम यहाँ गिने चुने यहाँ आते ब्रह्मा कुमारी में, क्यों? उनके बुद्धि का ताला खोला हुआ है। आज भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? मंदिर में जाकर, हे भगवान मेरे बुद्धि का ताला खोल दो, हे भगवान मेरे बुद्धि का ताला खोल दो। 63 जन्मों से चिल्ला रहे थे, उसने ताला खोला, और जिसका बुद्धि का ताला खुला है उसको ही परम धाम दिखता है, उसको भी परमात्मा दिखता है, उसको ही अनुभव होता है, वही यहाँ आ सकते हैं। प्रदर्शनी कितने लोगों ने देखा, कोर्स कितने लोग करते हैं, लेकिन यहाँ रेगुलर कौन आते हैं? जिसके बुद्धि का ताला खुला हुआ है। और फिर कभी कभी वो ताला भी बंद हो जाएगा, कब? अगर आप परचिंतन करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। इसलिए आज इस भट्टी से पक्की धारणा करना है, मुझे किसी के दोष नहीं देखने। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते, अच्छा और क्या हुआ? मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला, लगभग 10 साल तक दिल्ली में। मैंने गुलजार दादी की एक विशेषता क्या देखी, दादी को कोई किसी की व्यर्थ बातें सुनाता था, दादी सिर हिला करके हाँ जी हाँ जी नहीं करती। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई जब सुनाता है पहले तो अच्छा नहीं लगता, एक बार कह के अच्छा शुरू हो गया, फिर आपकी भी कोई बातें वो सुनाना शुरू करेंगे। इसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं संग दोष। तो संग दोष मतलब अज्ञानी लोग नहीं, अगर कोई बीके हैं, किसी की बुराई करता है, वो भी संग दोष है, उससे भी बच कर रहो। पर चिंतन से बचना। कभी कभी मुरली में भी बाबा कहते बच्चे झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परिचिंतन नहीं करो। ये बाबा क्यों कहता है? क्योंकि परिचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। याद रखना, जो परिचिंतन करता है वो ज्ञान से चला जाएगा, अंत तक वो नहीं रहेगा यहाँ। आप लोगों को तो रहना है ना, अंत तक रहना है या बीच में चले जाना है? किसको किसको रहना है? आपने अंत तक हाथ खड़ा करो, जब सबको रहना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर पर चिंतन से बचना होगा। एक सत्संग चलता था, सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को बुलाया, कहता है गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। और कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो अपने, और उस व्यक्ति का नाम लो, तो पता चलेगा उसके अंदर तुम्हारे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चल रहा है। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या हो। सत्संग में आना बंद किया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, तो एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे इसकी कुर्सी तो खाली है, ये तो सबसे पहले आने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ? तो गुरुजी खुद उसके घर में गए और पूछा क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा आजकल घर में मेहमान आते हैं, मेरी
तबीयत ऊपर नीचे हो रहे हैं। हमारे घर में थोड़ा सा आजकल बीमारी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहे हैं, थोड़ा सा आजकल के बच्चों की परीक्षाएं और थोड़ा सा। गुरुजी ने कहा 6 साल से आते थे आश्रम में, आंधी आए तूफान आए, अब कभी छोड़ते नहीं थे। नहीं जी गुरुजी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहता है गुरुजी आपके अंदर ही मेरे बारे में कालापन है। वो छड़ी देना मुझसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, आपने खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। समझा? गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, लेकिन जब आपने दिल पर रखा, खुद की देखी, पूरी काली, थोड़ी सी सफेद बन रही थी। तो अपनी काली देखकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने समझाया कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी छड़ी हुई पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके साधना करके इतनी बची है, मैं अभी भी कर ही रहा हूँ, मैं आश्रम में रहता हूँ। लेकिन तुम मेरे को देख करके नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही 6 साल से वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य हाथ जोड़ के कहता है गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, किसके? हमारी अपनी। हम भी यहाँ सत्संग में आते, ज्ञान सुनने के लिए आते, तो यहाँ आते आते जो हमारी काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के नजदीक आएंगे, फिर क्या कहेंगे? यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते हैं। फलानी बहन जी ऐसे है, उस सेंटर पर ऐसा होता है, मधुबन में कुछ ना कुछ कमजोरियाँ देखेंगे। याद रखना, जब हम किसी की कमजोरी देखते हैं, अवगुण देखते हैं, सबसे पहले हमारी भावनाएं बिगड़ जाती है। और जिसकी एक बार भावना बिगड़ गई उसका योग खत्म हो गया। इसलिए कभी भी अपनी भावनाओं को खत्म नहीं करो। आज जिसकी कमी देख रहे हैं, जिस बहन की या किसी की, वो कितना दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, उन्होंने कितनी बड़ी सेवा किया, उसकी सफेद छड़ी कितनी है। आज जितनी काली है, थोड़ा अवगुण है, इंसान है ना, आखिर वो तो छोटी सी काली है, वो निकल जाएगी। लेकिन आप अगर उसको देख करके यहाँ नहीं आओगे कि आपकी सफेद बन जाएगी बात। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी के दोष ना देखो, और कोई सुनाता उसको इंटरेस्ट नहीं लो। आप रास्ते में जा रहे थे, किसी ने आपके शरीर पर किचड़ा लेकर के डाल दिया, जैसे किचड़ा डाला कपड़े गंदे हो गए। अब ऑफिस में तो नहीं जाएंगे, वापिस आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, टाइम वेस्ट हो गया। दूसरे दिन वही जा रहे थे, वही व्यक्ति खड़ा है जिसने कल किचड़ा डाला था, आपका 2-3 घंटा वेस्ट गया था, ऑफिस में देरी हुई थी। अगर किसी बहनों में, किसी में कमी है, वो है तो इंसान, वो तो निकल जाएंगे। वो तो योग लगा रहे हैं, अभी भी आश्रम में है, वो तो गए तो है नहीं। ये ऊपर का फैन कर रहे हैं, थोड़ा कम करना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी के दोष नहीं देखो। आज जिसका देख रहे वो कितना दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, कितना ज्ञान योग कर रहे हैं, वो तो है छोटी सी निकल जाएगी। लेकिन अगर आप आना बंद करेंगे तो घाटा किसका होगा? कई को क्या लगता है मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना, इनका आश्रम भी बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम चले जाओगे, आप 10 आएंगे। इसलिए कभी भी किसी के दोष देखो नहीं, पर चिंतन है, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। आज बाबा ने कहा कई बच्चे डिसर्विस करते हैं,
डिसर्विस करने से आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? खुद के मुंह पर आएगा। किसी के यहाँ संस्था की बुराई, कई लोग लगे पड़े हैं, कई तो संस्था की बुराई करते हैं। बाबा कहते हैं ये संस्था कोई साधारण नहीं है। 140 देशों में पहले उसकी बुराई करोगे तुम्हारा खुद का ही घाटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का पढ़ाने वाला कौन है? स्टूडेंट है ना। जैसे स्टूडेंट टीचर पढ़ाता है तो हर बच्चों को क्या 100% मार्क मिलते हैं? मिलते हैं। किसी को 40 मिलते हैं, किसी को कोई फेल भी हो जाता है। फेल हो गया मतलब स्कूल खराब है, स्कूल अच्छा है, उस बच्चा ही पढ़ा नहीं था, वो स्कूल में जाता ही नहीं था। इसलिए किसी के भी दोष मत देखना, ये सफाई करना। तो सभी हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करेंगे, सभी हाथ आगे करेंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है। ये संगम युग का समय बहुत अनमोल है। आज से मैं कभी भी किसी के दोष नहीं देखूंगा, किसी के भी अवगुण नहीं देखूंगा, अवगुण देख करके परिचिंतन नहीं करूंगा, परिचिंतन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, परिचिंतन से मुक्त बनूंगा। अब इस बात की लाज रखना। ये परिचिंतन, क्योंकि एक ही घर से कोई खाना खाने के लिए बैठता है, जब दूसरा सामने बैठता है तो उसके थाली में देखेंगे उसने क्या क्या लाया। जब तक उसके थाली में नजर नहीं जाएगी चेन, भाई आपने जिस काउंटर से लाया उसने भी वही से लाया, लेकिन जब तक दूसरों को नहीं देखेगी तब तक नहीं चेन नहीं आएगी। दूसरों को देखता वो दुखी, गलताना टॉपिक। आध्यात्मिकता ज्ञान के द्वारा क्या सुखी और स्वस्थ। आज के लोग दुखी क्यों हैं? एक तो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरा दूसरे के सुख से दुखी। अरे इसके पास गाड़ी आई, इसका बच्चा नौकरी में लग गया, पेट को चाहिए क्या? 2 रोटी। लेकिन जब देखता है सामने वालों ने 1 मंजिल नया मकान बनाया पक्का, मैं भी बनाऊंगा, मैं 2 मंजिल बनाऊंगा। अगले बार उसने गाड़ी ली, मैं भी गाड़ी लूंगा। वो इतने ड्रेस पहनता है, मैं भी ड्रेस पहनूंगा। दूसरों को देख पूरा उसका जीवन भी खत्म होता है। जिसके लिए आया था वो किया ही नहीं, औरों को देख करके वो अपना टाइम वेस्ट करता रहा। इसलिए परिचिंतन, और माता ही थोड़ी ज्यादा करती है परिचिंतन। भाई लोग भी करते हैं लेकिन माता ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति कम ही ज्यादा है। माता बताओ, सहन शक्ति आपके अंदर ज्यादा है कम है? क्यों आवाज नहीं कर रहे, बोले नहीं रहे? सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा है। माताएं सहन तो करती है लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी टक करके, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में गया, खेती में गया, पड़ोसनी की बात जगह बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया? अरे कहेगी क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वही कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर के सुना रहे, अपने इसको कहते परिचिंतन। वो जाते जाते क्या बोलती है, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं पड़ना, मैं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई, शाम को याद करते अब शाम को आएगा, धमकाऊंगी। जब शाम को आता है, पानी मांगते कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, पूरा घर अशांत हो गया। क्यों? परिचिंतन सुना। उस माता ने कुछ पड़ोसनी ने बताया, मैं भी धमकाती हूँ, तुम भी धमका लेना, शुरू हो गया।
इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी है। कौन सी देवी? बोलो जोर से। काली नहीं बनो, गुस्से वाली, शीतला बनो। काली बनो किसके ऊपर? अपने ऊपर काली बनो, अपने ऊपर काली बनो और दूसरे के ऊपर शीतला बनो। हम अपने ऊपर क्या बनते हैं? शीतला। कुछ भूल हो गई, कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है। और दूसरे ने किया, काली बन करके बरसेगी। इसलिए माताओं को कोई भी बातों को अंदर सहन करना है, और जब तक सहन नहीं करेंगे तब तक बड़ा नहीं बनेगा। यहाँ उड़ीसा में बड़ा खाते हैं, उड़ीसा में बड़ा खाते हैं, नहीं बड़ा खाते हैं। माता ही तो बोल ही नहीं रहे, एक तो ऐसे बैठे, नींद में चली तो नहीं गए। रिस्पॉन्स करके बोलना है, तब आप जागृत रहेंगे। मैं केवल नहीं सुना रहा हूँ, आपको भी सुनाना है। माँ बड़ा खाया, कभी बनाया? दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, फिर आटे को क्या करते? फेंटते रहते प्लेट में, ऊपर नीचे परान में फेंटेंगे। कब तक? एक गिलास में पानी लेते, आधा पानी, और उसके अंदर आटा डालेंगे थोड़ा सा फेंटा हुआ। अगर डूब गया उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटते रहेंगे जब तक पानी के ऊपर नहीं तैरता, तब तक फेंटते हैं। बाद में क्या करते? उसको एक कढ़ाई रखते हैं गरम तेल वाला, उसके अंदर डालते हैं। गरम तेल में भी क्या करते? ऊपर नीचे उसको घुमाते हैं, करारा लाल बने तक क्या करते? उसको तलते, फिर निकाल करके ठंडे पानी में डाला, ठंडे पानी से निकाला, जोर से उसका पानी निचोड़ दिया। अगर पानी निचोड़ते समय टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। जो साबुत रहता है उसको क्या करेंगे? प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी क्या होता है? काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी का बूरा होता है। ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना? दही बड़ा। और जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। तो बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तला गया, नमक लगाए। तो हमें भी बड़ा कब बनेंगे? कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? कई तो रो के कहते हैं, बाबा मुझे कब तक ये तंग करते रहेंगे? वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आओगे तब तक। बड़े को कब तक फेंटते हैं? जब तक वो पानी के ऊपर तैरता है तब तक उसको फेंटते हैं। खट्टी, मीठी, तीखी, थोड़ा आवाज, सब प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है? सहन करना है। उन बातों को इधर उधर नहीं फैलाना। जो सहन नहीं करता, गुस्सा करता है, कल देखा ना गुस्से के क्या क्या परिणाम होते हैं। जो गुस्सा करता है, किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। जिस घर में गुस्सा है वह लक्ष्मी वास कैसे करेगी? इसलिए दिमाग को शांत रखना। गुस्से से कई बीमारियां भी होती हैं, इसलिए पॉजिटिव बनना, पर चिंतन से बचना। दूसरी बात है, हमें संपन्नता की तरफ जाना है, संपूर्ण बनना है, योगी बनना है। उसके लिए परमात्मा के श्रीमत और मर्यादा जो दिए हैं उस प्रमाण चलना है। परमात्मा ने हमें क्या क्या श्रीमत दिए? रोज अमृत वेला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना,
सिनेमा टीवी ना देखना, कई श्रीमत है, और जो ये श्रीमत प्रमाण चलता है वो संपन्न बनता है, संपूर्ण बनता है, उनकी अवस्था, उनकी स्वयं की उन्नति होती है। तो आप ये बताओ, ईश्वरीय नियम प्रमाण आप लोग कितना परसेंटेज चलते होंगे? कितना परसेंटेज चलते हैं आजकल? जैसे मैंने एक अमृत वेला का बताया, अमृत वेला समझे कितना बजे? 3:45 बजे से लेकर के 4:45 तक जो अमृत वेला करता है। अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। बाकी आज से करेंगे। फिर जो अमृत वेला नहीं करता वो सतयुग में नो एंट्री आएगा, भी दास दासी बनेगा। इसलिए ऊंचा पद प्राप्त करना है, पहला श्रीमत है अमृत वेला रोज उठो। अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम उठते हैं, और उन्हीं का कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए। अमृत वेला योग कर रहे थे और आपका कोई वीडियो बनाई जाए और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, आपने सवेरे आज ऐसे अमृत वेला की, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बताए। कई तो दिन में तो करते अमृत वेला, पता नहीं क्या करते। ऐसा जो अमृत वेला करेगा उसकी अवस्था अच्छी बनेगी। अमृत वेला आंखें खोल करके बैठो। अब एक बहुत बड़ा मेहमान है, आपने उसको बुलाया घर में, वो मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन उसने क्या किया? मेहमान बड़ा है, 10 काम छोड़ करके आपके घर में आया है, और जैसा मेहमान घर में आया, अब कुंडी लगा करके दरवाजा बंद करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो। अब उसको कैसा लगेगा मेहमान को, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया और दरवाजा बंद किया, वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला इसीलिए चला गया। नहीं प्लीज आओ। दोबारा फिर आया, फिर आपने दरवाजा बंद करके फिर सो गए, वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो, अब कभी नहीं आऊंगा बोलेगा। मैं 2-3 बार आया, जैसे मैं आपके पास आता हूं दरवाजा बंद करते हैं। इसी तरह हम अमृत वेला उठते हैं, और उठ करके क्या करेंगे? बाबा को बुलाएंगे। अमृत वेला उठ करके क्या कहेंगे? मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हमसे बातें करनी है, करनी है, आंखें बंद करके सो गए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भले जोली। अब परमात्मा शक्ति कहाँ से जाता है? ये खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, यही बंद किया और मेहमान आपके अंदर शक्ति कैसा भरेगा? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो, झूमते रहो। वो क्या बात क्यों किया? बुलाया था किसी ने? इसलिए कई भाई मैंने क्या करते हैं, योग में बैठेंगे और बाबा को कोई फोटो है उसको देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे। ये घड़ी भी देखेंगे, अब कब तक देखना? और 15 मिनट, अच्छा और 5 मिनट नहीं। कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उसको लगा ये इनको कहीं जाना है। इसलिए अटेंशन से बैठो। योग में नींद नहीं करनी, झुटका नहीं लगाना है। बाबा से बातें करो, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितनी प्राप्ति कराई, कितना मेरे ऊपर उपकार किया, अमृत वेला अच्छी करो। अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है।
अगर सारा दिन आपको अच्छा बिताना है, अमृत वेला जागृत होकर के कर दो। 4:45 से लेकर के 4:45 तक जागृत होकर के योग करना। अमृत वेला नींद योग में या कोई सत्संगी बातों में हमको नींद क्यों आते हैं? नींद आने के 5-6 कारण है। पहला कारण है, नींद उसको आते हैं जिसका आंखों पर कंट्रोल नहीं है, उसको नींद आती है। ये आंखों पर कंट्रोल चाहिए आत्मा का। जिस समय मुझे जागना है जागना है, जिस समय मुझे सोना है सोना है। लेकिन आंखें क्या करते हैं? जब मोबाइल देखते हैं उस समय सोएंगे नहीं। अगर मोबाइल फिल्म देखेंगे, आंखें कहेंगे अब मैं सो रही, उस समय तो टक टक करते रहते हैं। रात को 12 बजे 1 बजे भी देखेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। और जैसा योग में बैठेंगे, परमात्मा को देखेंगे आंखें बंद। इसका मतलब आंखें आपको रिस्पेक्ट नहीं देती, आपकी आत्मा को रिगार्ड नहीं देती, वो धोखा देती है। रहती कहाँ है? आपके घर में रहती है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है और कोई आतंकवादी आता है, उसको कहता है जाओ जाओ, तो उसके देश प्रेमी कहेंगे। आत्मा के प्रति आंखों का रिगार्ड चाहिए, कान का रिस्पेक्ट चाहिए, मुंह का रिस्पेक्ट चाहिए, हाथ का ही रिस्पेक्ट चाहिए। हर एक के अंदर लगना चाहिए, नहीं मेरी आत्मा को जो योग्य है, मेरा राजा को जो पसंद है मुझे नहीं करना है। लेकिन आज आत्मा को जो नहीं पसंद है वही आंखें देखती हैं, आत्मा को जो पसंद है वही आत्मा आंखें मुख बोलता है। पर चिंतन, इंद्रियों पर संयम रखो। जैन समाज में लोग क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र। अर्थात अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। सारे भक्ति का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे मुरलियों का सार आप इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। आप भक्ति करते हैं, इंद्रिय आपके वश में नहीं, वो भक्ति कोई काम की नहीं। आप ज्ञान योग करते हैं, आपकी इंद्रियों वश में नहीं, आप ज्ञान योग का कोई काम के नहीं। जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल है वो है देवी और देवता। क्योंकि जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल है, कहीं ये माता बड़ी अच्छी है, उसके बोल मीठे हैं, वो कभी गलत नहीं देखती, गलत नहीं करती। हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। अर्थात हे मानव, तुम इंद्रियों को अपने वश में रखो। आज इंद्रियां हमको चला रहे, कान हमको चला रहे, मुख हमको चला रहे। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते हैं डूब जाता है। इसीलिए स्वराज्य, ये काम क्रोध कहीं बाहर से नहीं आते, कान से आते हैं, मुख से आते हैं, आंखों से आते हैं। इसको बदलो, इसको ठीक करो। हर नियम को, हर इंद्रियों को श्रीमान प्रमाण चलाओ। जो इंद्रियों पर कंट्रोल करता है वो सुखी है, और जिसको इंद्रिया को चलाते वो दुखी है। आज लोग किसी का मर्डर करते, क्यों किया? हाथ पर कंट्रोल नहीं था। किसी को गाली देता है, मुख पर कंट्रोल नहीं है। आजकल रेप केस ऐसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोई गलत चीज आंखों ने देख ली, आंखों में देखने का संयम नहीं था, रेप केस कर रहे हैं। काम का सारे प्रॉब्लम का जड़ है इंद्रिया। इस इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ। जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी ब्रिगेड्स एट होम, तुम घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये घर है, इसको ठीक करो। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती है, मुंह ज्ञान में चलता है, इनको ज्ञान में चलो। ये है पुरुषार्थ, इसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वराज्य अधिकारी बनो।
इसलिए ईश्वरीय नियम का पालन करना। पहला नियम बताया, अमृतोला का योग करना। अमृतोला क्यों अच्छी नहीं? कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अभी जा रहे हो चांद सूरज तारों के पार, और वहां जाकर के झुटका लगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब मैं अमृतोला उठती नहीं, मैं उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते हैं उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते भाई। इसलिए अमृतोला अच्छी तरह करना। दूसरा नियम क्या है? शुद्ध भोजन खाना। तो शुद्ध भोजन क्या है? नियम है, होटल में खाना, चटपटी चीजें खाना, ये ईश्वरीय नियम नहीं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का लक्ष्य क्या है? हम क्या यहाँ ब्रह्मा कुमारी में क्यों पढ़ रहे हैं? लक्ष्मी के नारायण के समान देवी देवता बनना। और इंजीनियर तो कुछ स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो इंजीनियर की पूजा करता है। इंजीनियर का एक फोटो लेकर के पूजा करता रहेगा, इंजीनियर बनेगा? इंजीनियर बनने के लिए कौन से कॉलेज में पढ़ा था वहां जाएगा, उसने कौन सी किताबें पढ़ी थी वो पढ़ेगा, क्या परीक्षा दी थी वो परीक्षा देगा, तब इंजीनियर बनेगा। हमें भी देवी देवता की पूजा करने से हम देवता नहीं बनेंगे। देवता बनने के लिए वो कितना बजे उठते थे, वो खाते थे क्या, पहनते थे क्या, चलते थे कैसे, इसको फॉलो करना वो देवी देवता बन जाता है। इसलिए भोजन की शुद्धि चाहिए, शुद्धि से बनाना, शुद्धि से खाना। पेशेंट है, खांसी बहुत आ रही थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता है दवाई लो, लेकिन दही नहीं खाना, खट्टी चीजें नहीं खाना, इमली नहीं खाना, और दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। पेशेंट दवाई लेके आया, दवाई भी खा रहे हैं, फिर इमली भी खा रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, खट्टी चीजें भी खा रहे हैं, क्या उसकी खांसी ठीक होगी? होगी? इसी तरह हम यहाँ क्यों आते हैं? हम सभी को बीमारी है, कौन सी? काम की बीमारी, क्रोध की बीमारी, लोभ लालच की बीमारी, अभिमान की बीमारी। तो बाबा हमें क्या करते हैं? बीमारी से मुक्त बनने के लिए ज्ञान सुनाता है और साथ में परहेज बताता है। कौन सा परहेज? फैशन नहीं करना। अगर फैशन करोगे देह भान आएगा, काम विकार और ही जागृत हो जाएगा। आज बाबा ने कहा ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, विचारों से मान बनो, फैशन करने से मान नहीं बनता। सिंपल रहो। देखो इसलिए ड्रेस कैसा दिया है? सफेद ड्रेस दिया है। कोई व्यक्ति मरता है, मुर्दे के ऊपर क्या डालते हैं? सफेद ड्रेस। पहले ही दुनिया से मरो, दुनिया में रहते हो भी मरे हुए जैसे रहो। नर्स होते हैं, नर्स क्या करते हैं? वो भी सफेद ड्रेस पहनती है। सरस्वती देवी का मंदिर वो ड्रेस कौन सा है? फैशन वाला है, लाली वो लगाई, पाउडर लगाया और ड्रेस में फर्स्ट क्लास, रोज अलग सफेद ड्रेस। देवी है, विद्या की देवी, सफेद ड्रेस है। सफेद ड्रेस स्वच्छता का प्रतीक है। इसीलिए बाबा ने जो हमें नियम दिए हैं, बैज पहन कर रखना, बाहर का भोजन नहीं खाना,
सिनेमा टीवी वगैरह नहीं देखना। लेकिन आजकल तो माया बड़ी होशियार है। माया कहते अच्छा तुम वो बीके लोग थिएटर में नहीं जाते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। आजकल हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। इस मोबाइल से सावधान रहना। ईश्वरीय नियमों, सीता कमजोर क्यों बनी? उसने ईश्वरीय नियम के अंदर, मर्यादा के अंदर मन मत मिक्स किया। जबकि उसको लक्ष्मण ने बताया था, भाभी जी ये रेखा पार करके नहीं जाना। लेकिन उसने क्या किया? ये साधु है, अगर उसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत, रेखा के बाहर गई, रावण उठा कर लेके गया। इसी तरह परमात्मा कहता है, प्यारे बच्चे तुम्हें उस विकार पे रावण से बचना है। सफेद ड्रेस पहन, रोज बैच पहन कर रहो, रोज मुरली सुनो, रोज अमृत वाला उठो, मर्यादा में रहो। रावण नहीं आएगा, विकार नहीं आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं। कईयों को क्या होता है, सफेद ड्रेस पहनने में, बैच लगाने में, बाहर का खाना खाने, लोग लग जाते हैं। लोग, उनको लगेगा लोग क्या बोलेंगे। अगर हमने सफेद ड्रेस पहन लिया तो लोग क्या बोलेंगे। बाहर का खाना नहीं खाएंगे, लोग क्या, लोग इस दुनिया में पैदल चलने में नहीं देंगे और घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो, सुनो सबकी करो श्रीमत की। भाई के लिए ताली बजाओ, उन्होंने राइट बोला। ये तो सभी लोग क्या बोलते हैं, सुनो सबकी करो अपनी, अपनी नहीं करनी, न जन की न मन की। परमात्मा क्या कहता है, ये करो। इतना दिन लोगों की सुनते सुनते कहां पहुंच गए। कई लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारी में आते हैं, लोगों को चिढ़ाना शुरू करते हैं। अरे कहाँ हम शादी में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए। ठीक है, कल से आना बंद करो। एक पैंट पहनो, बाल खुले रखो, एक सिगरेट लेकर के घूमो। जैसे विदेश के लोग घूमते हैं तो क्या बोलेंगे लोग, अरे कौन सा अवतार करके आया, नवरात्रि चल रही, कुछ व्रत करो, उपवास करो, भक्ति करो। ये करे तभी बोलेंगे, वो करेंगे तो भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो श्रीमत की। तो श्रीमत प्रमाण चलना, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो है शक्तिशाली, वो अपनी उन्नति कर जाता है। कोई भी मम्मी बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं? मम्मी बच्चों को प्यार कब करते हैं? और बच्चा मम्मी का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठेगी, अच्छे कपड़े पहनाती है, और क्या बोलते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, और शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी, मैंने तो उसको काम करके आया, नहीं करके तुम चिल्लाते हुए आई थी। अब जाएगी, जा दो थप्पड़ लगाएगी। इसी तरह बाबा में हमारी मम्मी है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है और कितनी डायरेक्शन देते हैं, बच्चे आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना। लेकिन हम बाहर जाकर के उल्टा करके आते हैं। शाम को आएंगे, जैसे बच्चा शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को आएंगे, बाबा बाबा बोलेंगे। बाबा परम धाम के खिड़की से देखता है, मैंने तो उसको कहा करके आया, नहीं कर रहे तुम चिल्लाते नहीं है क्यों? इसलिए बाबा के श्रीमत का पालन करो, लोक लाज नहीं करो। जो श्रीमत प्रमाण चलता है वह है शक्तिशाली, वह है निर्विघ्न।
इसकी भी सफाई करना है। कभी भी मन मत पर बल मत प्रमाण नहीं चलो। कितनी बातें बताई? 2 बातें बताई। पहली बात कौन सी बताई? पर चिंतन नहीं करना। छड़ी वाली कहानी, थैले वाली कहानी, धुआं नहीं निकलना, किसी के कान में उल्टी नहीं करना, ना अपने कान में उल्टी लेना। कितनी सारी बातें बताई, इसको अपनाना। दूसरी बात कौन सी बताई? अमृत वाला अच्छा करना। तीसरा क्या बताया? श्रीमत का पालन करना। अभी हम लोग 1 मिनट